Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Yo guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one-stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको आपके पेज नंबर मिल जाएगा 216 पर, और ये सब आपका टेक्सचुअल सम है जिसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइडेड है, बट स्टिल इसके अंदर कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है बच्चों की और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सो फर्म कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनर महेश, सुरेश एंड योगेश डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। दे डिसाइडेड टू टेक ओवर सर्टेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कंटिन्यू बिजनेस सेपरेटली। मतलब अलग-अलग बिजनेस कर रहे वो लोग, को साथ में बिजनेस नहीं करना, पार्टनरशिप तोड़ रहे वो लोग। लायबिलिटी साइड पर आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कैपिटल अकाउंट। सो महेश, सुरेश एंड योगेश का 55, 20 एंड 14 है, तो 55,000, 20 एंड 14,000 रिस्पेक्टिवली। और इसकी एंट्री क्या होती है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी एंट्री होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन। अब है क्रेडिटर्स और लोन। दो लायबिलिटी और लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। अपन क्या लिखते हैं? बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। इसको अपन डबल अंडरलाइन करेंगे, इसमें नीचे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसमें लिखेंगे देन लोन। दोनों का अमाउंट लिखेंगे 12 और 3, तो 12,000 प्लस 3,000 मिला के 15,000 की लायबिलिटी बाहर आ जाएगी। अब है असेट साइड पर, तो असेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री कहां जाती है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आप क्या लिखोगे? टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। इसको आप डबल अंडरलाइन करोगे और नीचे लिखोगे फर्नीचर सन्ड्री एसेट्स डेटर स्टॉक। फर्नीचर सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स है, देन डेटर्स एंड देन स्टॉक। चारों का इंडिविजुअल अमाउंट है 2, 34, 48, 400, सो 2,000, 34, 48, 400, 34,000, देन 48, 400 एंड लास्ट है 15,600। ओके, वेल एंड गुड। सबका अमाउंट अपने को प्लस करना पड़ेगा। सो 34, 36, 48, 400 और 15,600। ये कैरी फॉरवर्ड 6 प्लस 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 20, 5, 5, 10, तो 1,00,000 रुपए का अमाउंट आ जाएगा बाहर। इन सबका टोटल होगा 1,00,000, ये हो जाएगा कट। ठीक है। अब बीच में एक आरडीडी है 2,400 का। क्वेश्चन में आरडीडी होता है, आरडीडी को अपन कुछ नहीं करते, सीधा सीधा ट्रांसफर करते हैं। तो ये 2,400 का आरडीडी कहां ट्रांसफर होता है? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखते हो? बाय आरडीडी अकाउंट 2,400। सिंपल है दोस्त, इतना ही करने का है। अब आता है कैश, तो यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट में से क्या बनेगा? कैश अकाउंट बनेगा, और कैश अकाउंट है 6,400 का। तो आप क्या करोगे? कैश अकाउंट के डेबिट में जाके लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट आ जाएगा 6,400 रुपए का। यस, डन। डब्बे का सब कुछ हो गया, अब नीचे जाते हैं। अब यही मेन चीज है। इट वाज अग्रीड एज अंडर, पहला एडजस्टमेंट है, महेश इज टू टेक फर्नीचर एट 1,600 एंड डेटर्स अमाउंटेड टू 40,000 एट 34,000 ओनली। अब देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन में आपको नई, जिसकी भी नई बुक होगी उसको गड़बड़ नहीं दिखेगा, और अपने टेक्स्ट बुक, जिसकी भी पुरानी एडिशन की टेक्स्ट बुक है ना, इस साल की टेक्स्ट बुक से, मतलब 2024 की टेक्स्ट बुक से अगर एक भी साल पुराना एडिशन है, तो उसके अंदर ना आपको क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 1 में डेटर्स अमाउंटिंग टू 40,000 एंड 34,000 दिया होगा, वहां पे एक्चुअली में 34,400 आएगा। करेक्ट, वो आप करेक्शन करना। ओके, सो यहां पर आपका अमाउंट क्या होगा? देखो, महेश फर्नीचर लेके जा रहा है 1,600 रुपए का। महेश फर्नीचर लेके जा रहा है 1,600, ये फर्नीचर है, साइड में रखो। अब वो देखो, वो 40,000 का डेटर 34,400 में लेके जा रहा है। तो ध्यान से जरा ये समझना, मेरे पास डेटर्स कितने के हैं? सर मेरे पास डेटर्स है 48,400 के। मैं यहां पे नीचे बता रहा हूं उसके बारे में। डेटर्स मेरे पास टोटल 48,400 के हैं, जिसमें से जो महेश है वो 40,000 के डेटर्स को लेके जा रहा है। तो बताओ रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग मेरे बचे 8,400 के डेटर्स। हाँ के ना, बरोबर है बात। अब ये 8,400 के डेटर रिमेनिंग उसको साइड में रख दूं। फिलहाल ये जो 40,000 के डेटर्स थे वो उसको महेश 34,400 में लेके जा रहा है।
तो एक बात बताओ, कंपनी को पैसा कितना मिलेगा? 40,000 में 34,400, ऑफ कोर्स 34,400। तो अपन रिकॉर्ड भी खाली इतना ही करेंगे, इसमें प्लस माइनस या प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड होता नहीं है, ठीक है। तो महेश पार्टनर है, वो असेट लेके जा रहा है, तो एंट्री क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे अपन टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। अब कौन लेके जा रहा है? महेश। तो क्या क्या लेके जा रहा है वो? 34,400 का डेटर्स लेके जा रहा है और 1,600 रुपए का फर्नीचर लेके जा रहा है। तो 34, 35, 36 मतलब 36,000 का डेटर्स वो सॉरी असेट लेके जा रहा है। सेकंड इफेक्ट कहां आएगा? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे? बाय महेश कैपिटल अकाउंट, बाय महेश कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप डबल अंडरलाइन करोगे और क्या क्या लिखोगे? फर्नीचर लेके गया वो 1,600 रुपए का, तो यहाँ आएगा 1,600, एंड डेटर्स लेके गया वो एक्चुअली में 40,000 का, पर उतने का वो कितना पैसा देके गया? 34,400, तो आप उतना ही लिखोगे। तो बाहर आ जाएगा आपका 36,000 रुपया, ठीक है। सिर्फ इस वाले कचरे को हटा रहा हूं, वो वाला मैं रहने देता हूं, ठीक है। अब आगे जाते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट में और भी कुछ है। महेश ने क्या किया ना, क्रेडिटर्स का अमाउंट पे ऑफ कर दिया, मतलब महेश एक लायबिलिटी पे ऑफ कर रहा है क्रेडिटर्स का 12,000। जब कोई पार्टनर लायबिलिटी पे ऑफ करता है तो एंट्री क्या बनता है? आरपी, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब महेश कैपिटल अकाउंट। इसको आप डबल अंडरलाइन करोगे और नीचे कौन सा क्रेडिटर्स पे ऑफ कर रहे हैं, तो वो क्रेडिटर्स 12,000 का पे ऑफ कर दिया उसने। सेकंड इफेक्ट जाएगा महेश के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और महेश के कॉलम में 12,000 रुपया लिख दिया जाएगा। डन, ओके। सेकंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक एट 14,000। अब सुरेश क्या कर रहा है ना, स्टॉक लेके जा रहा है 14,000 पे, इसको साइड में रखते हैं। एंड सन्ड्री एसेट्स वर्थ 16,000 एट 14,400 होंगे। अब सन्ड्री एसेट्स का आप देखो क्या होगा, तो मेरे जो सन्ड्री एसेट्स है वो जरा बताना कितने के हैं। तो मेरे सन्ड्री एसेट्स आप देखोगे तो 34,000 के हैं, बरोबर। 34,000 के सन्ड्री एसेट्स को मैं साइड में रखता हूं। इसमें से क्या बोल रहा है कि वो 16,000 के एसेट को बेच रहे हैं। तो 16,000 का जो एसेट है वो अब 16,000 का गया, 16,000 का बिक गया, तो रिमेनिंग कितना बचा बताओ जरा मेरे को। तो रिमेनिंग 14,000 बचा। कैलकुलेट कर लेते हैं। 14,000 नहीं 18,000, 10, 20, 8 प्लस 6 होता है 14, तो 34,000। तो रिमेनिंग मेरा 18,000 का बचेगा। अब क्या हो रहा है ना, ये जो 16,000 का बचा था सन्ड्री एसेट्स, वो उसको कितने में लेके जा रहा है? 14,400 में लेके जा रहा है। यस, 14,400 में। तो एक बात बताओ, मेरा 16,000 का बिका जरूर, पर पैसा कितना आया? 14,400। तो मैं रिकॉर्ड कितना करूंगा? 14,400। सो यहाँ पर सुरेश पार्टनर है और वो असेट लेके जा रहा है। पार्टनर अगर असेट लेके जाएगा तो क्या होगा? एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो डेबिट में यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है। अब देखो वो क्या क्या लेके जा रहे हैं। 14,400 का सन्ड्री एसेट्स और 14,000 का स्टॉक, तो मिला के कितना हो गया? 28,400। सुरेश के कॉलम में मैं लिखूंगा 28,400, सिंपल। अब सेकंड इफेक्ट कहां आएगा? क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन की आप क्या लिखोगे? बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट। इसको आप डबल अंडरलाइन करोगे और यहां पे लिखोगे वो स्टॉक लेके गया 14,000 का और सन्ड्री एसेट्स लेके गया, सन्ड्री एसेट्स लेके गया 14,400 का, तो मिला के 28,400 का पैसा उसने कंपनी को दिया। इस कचरे को हटा देता हूं, नीचे एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब थर्ड एडजस्टमेंट है, योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 16,000। अब देखो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कितने हैं? 18,000 के। अब रिमेनिंग एसेट की उसकी वैल्यू 18,000 की है, बट वो कितने में लेके गया? योगेश लेके जा रहा है उसको 16,000 में, मतलब दीज आर सोल्ड फॉर 16,000। मतलब कंपनी को पैसा कितना मिला? 18,000 के 16,000, 16,000, मतलब कंपनी रिकॉर्ड कितना करेगा? 16,000। सिर्फ इतना दिमाग में याद रखो, जितना एक्चुअली में अपने को मिला और जितना एक्चुअली में खर्चा हुआ बस उतना रिकॉर्ड करना है, उसका मेन अमाउंट रिकॉर्ड करना नहीं है, क्योंकि वो तो मिला ही नहीं ना भाई, सिंपल है। ओके, तो वो 16,000 मिला एंड अज्यूम द रिस्पांसिबिलिटी को। चलो आगे, योगेश पार्टनर है और सन्ड्री एसेट है लेके जा रहा है, तो वापस क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इस बार योगेश लेके जा रहा है, तो कितना पैसा लेके जा रहा है? 16,000। तो योगेश के कॉलम में आएगा 16,000। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय योगेश कैपिटल अकाउंट, बाय योगेश कैपिटल अकाउंट। आप इसको अंडरलाइन करोगे और नीचे लिखोगे आप सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, नीचे लिख दोगे रिमेनिंग और बाहर लिख दोगे सीधा 16,000। दैट्स इट।
ठीक है, अब कुछ मिटाने की जरूरत नहीं है। आगे क्या कर रहा है, योगेश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि वो लोन चुका रहा है, तो लोन का अमाउंट कितना है 3000 का, पर वो साथ में उसके ऊपर ना जो इंटरेस्ट बनता है, लोन का ब्याज बनता है, वो कितना बनता है 60 रुपए का, उसको भी चुका रहा है। तो ठीक है, अगर पार्टनर लोन चुका रहा है तो एंट्री क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन की कैपिटल डेबिट साइड पे मैं योगेश का कैपिटल अकाउंट लिखूंगा, अंडरलाइन करूंगा। अब बताओ मेरा लोन कितने का है 3000 का, तो यहां लिखूंगा मैं 3000। उस पे क्या करूंगा, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बाकी कितना है, तो मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 60 रुपए का, मतलब कितना पैसा चुकाना है योगेश को 3060 रुपया। ओके, सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, योगेश की कैपिटल के क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और योगेश के कॉलम में मैं लिखूंगा 3060 रुपया। डन। ओके, अब जाते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस और 540 रुपीस। रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है, तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बनेगा मेरा हेड, और इसके नीचे लिखूंगा मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 540। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा इसका, कैश के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 540 रुपया, 540 रुपीस। डन। अब जाते हैं तो रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 4200 ओनली। एक बात बताओ, डेटर्स कितने रिमेनिंग है 8400। अब उसको अपन बेच रहे, तो कोई पार्टनर तो लेके नहीं जा रहा, तो कौन बेच रहा है, फर्म बेच रही। फर्म ने बेचा और कितना पैसा मिला, तो 4200 मिला, मतलब 8400 की चीज 4200 में बिक गई, मतलब कंपनी को इतने का वैल्यू कितना मिला 4200। अरे वो जाते हैं ना मार्केट के अंदर, मम्मी को साथ में लेके जाते हैं, 2000 की चीज मार्केट वो दुकान वाला बोलता है, मम्मी क्या कितना बोलती है 200 रुपया, तो बेसिकली वो 2000 का चीज था, पर तुमने उसका कितना पे किया 200 रुपया ना, तो एक्चुअली में भैया को कितना मिला 200, तो वो 2000 थोड़ी ना लेके बैठेगा, वो तो खाली यही लिखेगा ना अपने बुक्स के अंदर के 200 रुपए की कमाई हुई, सिंपल। तो यहाँ पे अपनी कमाई कितने की हुई, सिर्फ 4200 की, भले वो था कितने का भी, ठीक है। अब कौन बेच रहा है इसको, फर्म बेच रहा है, तो एंट्री कौन सी आएगी, एसेट सोल्ड। एसेट सोल्ड की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और कितना अमाउंट आया अपने पास 4200 ही आया। सेकंड इफेक्ट, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट, ये बनेगा मेरा हेड, और मेरे में लिखेंगे क्या अपन, डेटर्स। डेटर्स का कितना आया 4200, और लिख दूंगा साइड में मैं उसके रिमेनिंग, क्योंकि रिमेनिंग जो थे उसको मैंने बेचा ऑलरेडी, डेटर्स को मैं एक बार बेच चुका हूं। ओके, अब लास्ट है द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स वर मेड बाय पार्टनर्स टू सेटल देयर अकाउंट। ओके, वेल एंड गुड, सब कुछ कर रहे हैं, सम पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक चीज अपनी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि चेक करने का वेदर सारी लायबिलिटी पेड ऑफ है कि नहीं। मेरी दो लायबिलिटी थी, सन्ड्री क्रेडिटर्स और लोन की। सन्ड्री क्रेडिटर को तो महेश बाबू ने चुका दिया, और जो लोन है वो योगेश बाबू ने चुका दिया, मतलब मेरे पास कोई लायबिलिटी बची नहीं है, मैं सिंपल जाके टोटल कर सकता हूं। तो चलो टोटल करते हैं, 15 प्लस 2 हो गया 17, 17400 साइड में रखो, 36 28 तो 36000, 28400, 16 प्लस 4 होता है 20, 20200। यहाँ का टोटल 0 0, 4 4 8 9 10, 7 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 हो गया 22, 2 3 3 प्लस 3 6, 7 8 9 10, मतलब 1,02,000 का टोटल आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर 1,12,000, 12 प्लस 3 15, 15,600, 1,15,600, तो बेसिकली 1,15,600, और यहाँ पे 1,02,000 रुपया। 0 0 6, 5 में से 2 गया 3, इधर 1 और इधर 0, 13,600। हेवी अमाउंट क्या है 1,15,600, जो कि मैं क्या करूंगा बोथ साइड्स लिखूंगा, तो 1,15,600 विल बी ऑन बोथ साइड्स, 1,15,600। नाउ बिकॉज ये इसका डेबिट साइड हेवी है, डेबिट साइड हेवी है, तो मतलब ये 13,600 का क्या आया मेरे पास, लॉस, जो कि मैं इधर लिखूंगा। इसको मैं क्या लिखूंगा, बाय, ये कहां ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहां लिखा जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको मैं डबल अंडरलाइन करूंगा पेंसिल और स्केल से, स्ट्रिक्टली पेंसिल एंड स्केल का यूज करो। यहां पे लिखेंगे अपन लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये किस में बढ़ेगा, सब में, तो महेश, सुरेश एंड योगेश। अच्छा, व्हाट विल बी द रेशियो, तो रेशियो जरा बताना इनका क्या था, अपन को क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए अपन को क्या दिया हुआ है रेशियो इनका।
इनका कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब कोई रेशियो नहीं दिया होता है तो अपन उसको क्या मानते हैं, इक्वल पार्टनर्स। तो इसका 1/3 एंड 1/3 मतलब इक्वल बढ़ जाएगा। अब 13,600 को मुझे इक्वली बांटना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 5s are 15, ओके 1 कैरी, 3 3s are 9, 3 3s are 9, ये चलता रहेगा। तो देखो अगर सबको अपन ये देंगे तो नहीं होगा, तो एक को 1 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। तो जो पहला पार्टनर है उसको मैं 4 5 3 4 दूंगा और बाकी सारे पार्टनर्स को मैं 4 5 3 3 4 5 3 3 दे दूंगा। तो जाके मेरा ये कंप्लीटली 12,000, 13,000, 13,500 और ये 600 मिला के हो जाएगा। इस सारे कचरे को मैं हटा देता हूं। अब बिकॉज ये लॉस है तो ये लॉस कहां ट्रांसफर होगा, अपना डेबिट साइड पे अपन लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में मैं मेंशन करूंगा बिकॉज इट इज लॉस, तो यहां लॉस मेंशन करना है। तो पहले पार्टनर को 4 5 3 4, उसको 1 रुपया ज्यादा मिला है लॉस का, बेचारा मोए मोए हो गया उसके साथ। 4 5 3 3 4 5 3 3 मिलेगा। अब क्या करेंगे अपन, तीनों का इंडिविजुअल टोटल करेंगे। तो 55 प्लस 10 होगा 65, 65 प्लस 2 67, 67,000 का हेवी अमाउंट बोथ साइड्स, 67,000 हेवी अमाउंट बोथ साइड्स। 67,000 में से माइनस करना है 36 प्लस 4 40, तो 67,000 में से 40,534 माइनस करना है। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ये, पर हो जाएगा। 10 में से 4 किया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, इधर 6 और ये 2, 26466 का अमाउंट आ रहा है इसका। ओके, इस कचरे को हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका है 20,000 और अगर इधर का हैवी अमाउंट लग रहा है तो 28 प्लस 4 हो गया 32,933, 32,933 रुपीस का यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। ओके, ये हैवी अमाउंट बोथ साइड्स होगा 32,933 का। अब उसमें से 20,000 गया तो सिंपल बचेगा 12,933, ये जाएगा। अच्छा, ये दोनों ही कहां ट्रांसफर होंगे, कैश में। तो यहाँ पे भी लिखेंगे अपन टू कैश अकाउंट और यहाँ लिखेंगे अपन बाय कैश अकाउंट। अब लास्ट वाला देखते हैं किस तरफ आता है। तो यहाँ पे 16 प्लस 4 20,533 है, तो यहाँ पे यही हैवी अमाउंट है 20,533। बोथ साइड्स लिखेंगे 20,533। अब उसमें से 14 प्लस 3 17, तो 20,533 में से 17,060 रुपया माइनस करना है। 13 में से 6 गया 7, इधर 4, 10 में से 3 गया 7 और 0, 3473 का अमाउंट अपन ट्रांसफर करेंगे जो कि इस तरफ आएगा। तो इसने क्रेडिट साइड पे उसका साथ निभाया, ठीक है। अब जाते हैं लास्ट में, जो इधर डेबिट में उसको क्रेडिट में ट्रांसफर करो। यहाँ पे क्या आएगा, किसका है ये, महेश का। तो यहाँ पे आएगा बाय महेश कैपिटल अकाउंट। बाय महेश कैपिटल अकाउंट कितना है 26466। ओके, और इन दोनों का इस तरफ ट्रांसफर होगा तो क्या लिखेंगे, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट एंड टू योगेश कैपिटल अकाउंट। दोनों का अमाउंट कितना है, तो इधर है 12,933 और इधर है 3473। लास्ट में टोटल करते हैं तो 26 500 प्लस 400 हो गया 900, 60 प्लस 40 हो गया 1000, 27,000, 26,466 एंड 540, इधर 6 इधर 0, ये 10, 27,066 इधर का अमाउंट आ रहा है। लेट्स सी, लेके बाबा भोलेनाथ का नाम इस तरफ का भी करते हैं टोटल। लेट्स सी कितना आता है। तो 6 प्लस 4 10,600, 12,933 एंड 3473, इधर आएगा 6, ये हो गया 10, 9 10 20। अच्छा, इधर आ गया 4 5 6 7, 27006 के साथ ये क्या होता है अपना नल्लीफाई। तो 27006 से ये हो गया नल्लीफाई। पहली बार में, एक ही बार में ऐसा होता है ना, मजा आ जाता है, अंदर से कॉमर्स वालों की फीलिंग जग जाती है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा। ये कैलकुलेशन और वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। अगर ये समझ गया, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। ऐसा लाइक का बटन ठोको और सब्सक्राइब का बटन को ऐसा फोड़ के मारो, मजा आ जाएगा मेरे को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।